एडवांस ट्रेडिंग सीरीज। तो ये हमारी बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का सेकंड पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर एंड स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शेयर क्या होता है एंड स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेडिंग क्या होता है, तो हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग कि ट्रेडिंग एकदम बेसिक से कैसे सीखे। तो ट्रेडिंग मैंने बताया था आपको कि शेयर को बाय और सेल करते हैं। तो लेकिन ये शेयर क्या होता है, तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि शेयर एंड स्टॉक मार्केट क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर क्या होता है। तो शेयर को समझिए कि मान लीजिए कोई भी एक एबीसी, मान लीजिए कोई भी कंपनी, कोई भी नाम है कंपनी का, तो कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो कंपनी के पास बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। कोई भी बड़ी सी कंपनी है तो अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए वह कंपनी अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो उन्हें छोटे छोटे हिस्से को हम लोग शेयर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी मान लीजिए एक बड़ी सी कंपनी है और वह कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो वो कंपनी अपने आप को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है और उन छोटे छोटे पार्टों को ही हम लोग शेयर बोलते हैं। सिंपल। और जब आप उस कंपनी का एक शेयर को बाय करते हैं, मान लीजिए एक शेयर को बाय करते हैं, फिर दो शेयर को बाय, जितने भी आप शेयर को बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के उतने हिसाब से मालिक बन जाते हैं। अगर आपने उस कंपनी का एक शेयर को बाय किया तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ये एबीसी नाम की कोई एक कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी के पास क्या 100 शेयर है, कोई भी एबीसी नाम की कंपनी है, तो इस कंपनी के अपने 100 शेयर, तो आपने इस कंपनी का एक शेयर को क्या कर लिया, बाय कर लिया। आपने इस कंपनी के एक शेयर को बाय कर लिया तो आप इस कंपनी के छोटे से, मान लीजिए 1% के मालिक बन जाएंगे। तो शेयर मतलब क्या होता है, कोई भी बड़ी सी कंपनी होती है तो वह कंपनी अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करती है, वो कंपनी अपने आप को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है। उन पार्ट को ही हम लोग शेयर बोलते हैं। जब आप जितने आप शेयर को बाय करेंगे तो उतने हिसाब से आप उसके पार्टनर बन जाएंगे। सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए आपको अपने बिजनेस बढ़ा, आप किसी का बिजनेस खोलना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेकिन आपको बिजनेस तो बढ़ाना ही है, क्योंकि बिजनेस बढ़ाएंगे तो बिजनेस में पैसा है, लेकिन पैसा आने से पहले बिजनेस में पैसा लगता भी है। तो आपने क्या सोचा कि हम लोग अपने दोस्त को बोलते हैं कि दोस्त आकर के उसमें पैसा लगाए तो हम चारों मिल करके अपना बड़ा बिजनेस करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जितना आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो अपने का अकेले ना, मतलब सिर्फ आपका नहीं होगा, जितने लोगों ने बिजनेस को डेवलप करने में पैसा लगाया तो उन सबका होगा। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उनका भी प्रॉफिट होगा, अगर आपका लॉस होगा तो उनका भी लॉस होगा। सिंपल सी बात ये है कि एक बड़ी सी कंपनी थी जिसने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए छोटे छोटे पार्ट में अपनी कंपनी को बांट दिया, तो जितना लोग उसमें शेयर करेंगे उतने हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मतलब अगर कंपनी आपकी प्रॉफिट में जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी आपकी लॉस में जाएगी तो आपको भी लॉस होगा। तो शेयर का मतलब इन शॉर्ट में समझिए, शेयर मतलब होता है कंपनी का छोटा सा हिस्सा। अगर आप शेयर, जितने भी आप शेयर खरीदते हैं तो उतने हिसाब से आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। तो शेयर मतलब कोई भी बड़ी सी कंपनी होती है तो कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। उन छोटे छोटे हिस्सों को हम लोग शेयर बोलते हैं। सिंपल। तो इन्हीं शेयर को हम लोग शेयर और बाय करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। तो स्टॉक मार्केट को समझिए। स्टॉक मार्केट एक आपका बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे सब्जी मंडी होती है वहां पर आपको सब्जी को बेचा जाता है, लिया जाता है, मतलब सब्जी का ऐप नहीं जाता, मतलब सब्जी का लेन देन होता है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपके शेयर का बाय और सेल होता है। लेकिन क्या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में बाय सेल होता है, तो नहीं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में बाय सेल नहीं होता है। तो इंडिया में हमारे दो स्टॉक मार्केट है, इंडिया में हमारे दो स्टॉक मार्केट है, एक का नाम है एनएससी और एक का नाम है बीएससी। तो एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में दो स्टॉक मार्केट है जिसका नाम है, एक का नाम है एनएससी और एक का नाम है बीएससी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये दोनों हमारी स्टॉक मार्केट है और इन दोनों स्टॉक मार्केट के अंदर ही हमारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। मतलब इनके अंदर हमारी कंपनियां होती हैं और उन कंपनी के थ्रू हम अपने शेयर को बाय और सेल करते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम स्टॉक मार्केट में सोचेंगे कि डायरेक्ट जाकर के स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बाय सेल करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्टॉक मार्केट एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, बड़ी सी जगह होती है, हम डायरेक्ट जाकर के स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बाय सेल नहीं कर सकते हैं। हम कब करेंगे, जब ये हमारी एनएससी एंड बीएससी होती है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हमारी स्टॉक मार्केट, मतलब पूरे इंडिया बोल सकते हैं, इंडिया में ओनली दो स्टॉक मार्केट है। तो एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों के अंदर ही हमारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और जिनके अंदर हम अपने शेयर को बाय सेल करते हैं। तो रिमेंबर, याद रखिएगा कि डायरेक्ट जाकर के स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बाय सेल नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ कंपनियां लिस्टेड होती है तो उन्हीं कंपनियों के अंदर हम अपने शेयर को बाय सेल करते हैं। लेकिन
हम करते तो अपनी कंपनियों के अंदर बाय सेल है, लेकिन वो सारा का सारा जो भी डाटा होता है वो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर ही जाता है। ये नहीं कंपनी में गया तो वो कंपनी में जाए, कंपनी के थ्रू पूरा पूरा डाटा स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जाकर के डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल से बात नहीं करता है, नहीं, वो अपने जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद टीचर्स जाकर के प्रिंसिपल तक वो बात पहुंचाते हैं। लेकिन मेन क्या है, स्टूडेंट्स की बात तो प्रिंसिपल तक पहुंच नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट जाकर के प्रिंसिपल को नहीं बताते, मतलब टीचर्स के थ्रू प्रिंसिपल तक वो बात पहुंचती है। ठीक वैसे ही जो हमारे एक स्टॉक मार्केट है वो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर हमारी कंपनी लिस्टेड होती है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर हमारी कंपनी लिस्टेड होती है, तो उन कंपनियों के थ्रू हम अपने शेयर को बाय सेल करते हैं। लेकिन सारे का सारा जो भी अपने शेयर को बाय सेल कर रहे हैं, जो भी पूरे का पूरा डाटा है वो हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर ही होता है। ठीक, तो ये हमारा होता है स्टॉक मार्केट और हमारा शेयर क्या होता है। तो इन द शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो शेयर मतलब होता है कंपनी का छोटा सा हिस्सा, और स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी इसमें लिस्टेड होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर इसमें लिस्टेड होती है उसी कंपनी के थ्रू हम अपने शेयर को बाय सेल करते हैं, डायरेक्ट जाकर के स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं करते। लेकिन सारा का सारा जो भी डाटा होता है, कितना हमने बाय किया कितना हमने शेयर किया, वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट के अंदर ही होता है। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं वो एक माध्यम होती है, एक मीडियम होती है हमारे शेयर को बाय और शेयर करने का, क्योंकि डायरेक्ट हम इसमें जाकर के नहीं कर सकते। तो ये होता है शेयर एंड स्टॉक मार्केट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो हम डिस्कस करेंगे एनएससी एंड बीएससी कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि एनएससी और जो बीएससी वो हमारे दो स्टॉक मार्केट है, एक एनएससी एंड बीएससी, ये इंडिया के दो स्टॉक मार्केट, इसी के अंदर आपकी कंपनी लिस्टेड होती है। तो एनएससी बीएससी कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे कंपनियां लिस्टेड होती है, सारा जो भी इन डिटेल में वो हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको शेयर एंड स्टॉक मार्केट समझ में आया होगा कि क्या होता है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं।